माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो ताकि मुझे पता रहे कि आपको क्लास कैसी लगती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सो अभी जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फर्स्ट वर्ड इज मासेकर। मासेकर का मतलब होता है नरसंहार करना। बहुत से लोगों को एक साथ जला देना, मार देना, वो सब क्या है, मासेकर कहलाएगा। जैसे ये छोटी सी बच्ची है और ये क्या है, यहाँ पर घर जल रहा है और ये क्या हो रही है, खुश हो रही है। तो हो सकता है ये इसने आग लगाई हो या हो सकता है इसने किया हो, जो कुछ भी है, पर ये बच्ची क्या हो रही है, खुश हो रही है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, इसको डिवाइड करते हैं मास प्लस एकड़ में। मान लो 1 एकड़। 1 एकड़ का मतलब क्या है, हम जो ज़मीन नापते हैं या कोई भी लैंड है उसको हम नापते हैं तो क्या करते हैं, हम एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एकड़। ठीक है, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। ठीक है, एंड मास का मतलब क्या होगा, लोग समझ सकते हो आप या भीड़ समझ सकते हो। मास का मतलब क्या होता है, जो एक इलाका होता है उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। ठीक है, भीड़ बोलते हो, भीड़ को भी मास बोल सकते हैं। तो 1 एकड़ में जितना भी मास था, ठीक है, मास मतलब ये भी समझ सकते हो आप, चमड़ी समझते हो, ठीक है, जो चमड़ी है, ठीक है, तो मास का मतलब चमड़ी भी समझ लो। तो वो कहता है कि 1 एकड़ के अंदर जितना भी मास था, जितने भी लोग थे, उन सभी को कर दिया, जला दिया, नरसंहार कर दिया। नरसंहार का मतलब पता है आपको? नरसंहार का मतलब मार देना, जला देना, कुछ भी कर देना जिससे सामने वाले को कोई ना कोई हानि हो, उसको क्या बोलते हैं, नरसंहार। तो 1 एकड़ के अंदर, 1 एकड़ के अंदर जितने भी मास था, जितने भी लोग थे, जितनी भी भीड़ थी, उन सबको क्या कर दिया, जला दिया, मार दिया। ऐसे इसको याद कर सकते हो। इतना पारिवारिक माहौल है ना। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, जो सबसे कॉमन वर्ड है वो असैसिनेशन। किसी को एसेस करना। क्या करना? एसेस करना। एसेस का मतलब क्या होता है, किसी को मारना या किसी के ऊपर जुर्म करना, उसको क्या बोलोगे आप, एसेस बोलोगे। तो ये जो वर्ड है असैसिनेशन बहुत कॉमन वर्ड है। आपको इतना वर्ड याद होगा तो भी आप समझ जाओगे कि हाँ, मारने वाली कोई ना कोई बात हो रही है। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड है स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है किसी को काट देना, गला काट देना, किसी का नरसंहार कर देना। याद कैसे करोगे इसको? देखो, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब हंसना। ये लड़की है, ये तो स्माइल कर रही है। वैसे लाफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर हंसना या कुछ आप जो हंस रहे हो उसको क्या बोलेंगे, हम लाफ्टर बोलते हैं। इसके स्टार्टिंग में आ गया एस। एस को क्या बना लोगे आप, शायद। शायद, ठीक है, शायद ही कोई लाफ करे। शायद ही कोई लाफ करे। जब किसी का गला कटेगा तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो कोई हंसेगा, सब क्या करेंगे, दुखी होंगे। तो शायद ही कोई लाफ करे, ऐसे इसको बना सकते हो। लाफ्टर का मतलब हंसना और एस से शायद, तो ऐसे बना सकते हो कि शायद ही कोई लाफ करेगा। फिर आता है कार्नेज। कार्नेज कैसे बनाओगे? कार्नेज का मतलब क्या है, वही नरसंहार करना या फिर क्या है, एक तरीके से सभी लोगों का जीनोसाइड करना, उसका मतलब क्या है, कार्नेज। याद कैसे करोगे? वैसे तो सिंपल वर्ड है, ऐसे याद कर लो कि कोई कार है, कार काफ़ी स्पीड से आती है और जितने भी सामने उसके लोग होते हैं फुटपाथ पे, अब सलमान भाई तो है नहीं, तो फुटपाथ पे क्या है, सब लोग को जितने भी कार होती है वो क्या करती है, उनको उड़ा देती है, ठीक है, सबको मार देती है। तो कार क्या है, काफ़ी तेज़ आई। कार जो है, कार काफ़ी तेज़ आई। तेज़ समझते हो आप, काफ़ी स्पीड से आई, ठीक है। ऐसे तेज़ हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तेज़। तो कार जो है, कार नेज, कार तेज़, ठीक है, कार काफ़ी तेज़ आई, सबको उड़ाकर चली गई। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, सुसाइड, ठीक है, तो साइड वर्ड लास्ट में आ रहा है। साइड का मतलब क्या होता है, किसी का मरना, किसी की डेथ होना, उसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और जो स्यू का मतलब क्या होता है, सेल्फ करना, किसी को अपने आप जो डेथ करते हैं। वैसे ही यहाँ पर आ रहा है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब है जितने भी जो लोग हैं, जो ग्रुप है, ग्रुप का एक साथ क्या कर देना, साइड कर देना, मतलब क्या कर देना, उनको मार देना। जेनो का मतलब ग्रुप एंड साइड का मतलब एक तरीके से कटिंग करना या फिर किसी को मार देना। तो जेनो प्लस साइड। जेनो मतलब ग्रुप, साइड मतलब डेथ, ठीक है, ऐसे इसको याद करना है आपको। ये रूट वर्ड्स हैं तो ये इजीली आपको याद हो सकते हैं। फिर अगर आप किसी का नरसंहार कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, प्रिजर्व कर रहे हो। प्रिजर्व मतलब किसी को संभाल कर रख रहे हो। क्या कर रहे हो, संभाल कर रख रहे हो, या फिर किसी को क्रिएट कर रहे हो, किसी को बना रहे हो। तो ये दोनों वर्ड एकदम कॉमन वर्ड है, याद करवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। बाकी आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि कॉमन वर्ड्स को याद करना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता।
ठीक है, समझ गया, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है मना करना। जैसे ये एवरग्रीन मीम है, नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं। इस पिक्चर को देखने के बाद आपके दिमाग में जो साउंड है नहीं का वो बज रहा होगा, तो मतलब हो गया इसका मना करना। याद कैसे करोगे, देखो किसी से भी आप कैश मांगो, क्या मांगो, कैश मांगो, तो वो सीधा ये बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करता है, मना कर देता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। क्वैश कैश, ठीक है, क्वैश से कैश, कैश मांगा किसी से आपने और उसने क्या कर दिया, नहीं बोल दिया, मना कर दिया। ऐसे इसको याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। फर्स्ट इसका सिनोनिम है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब मना करना, किसी को नकार देना, उसको क्या बोलते हैं, अबॉलिश। याद कैसे करोगे, आपने घर वालों से क्या कहा, बॉल मांगी, या फिर ऐसे सोचो कि घर वालों ने आपसे बॉल मांगी या किसी ने भी आपसे बॉल मांगी, अ का मतलब एक, बॉल मांगी, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, इश्क कर दिया। इश्क का मतलब शर्मा जाना, ठीक है, तो बॉल मांगी और आप क्या कर गए, इश्क कर गए, शर्मा कर भाग गए, मतलब मना कर दिया। ऐसे याद कर सकते हो। या इश्क हटा दो तो ऐसे याद कर लो कि एक बॉल मांगी और क्या है, आप उसको बॉल को लेकर भाग गए, मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, आपने बोला नहीं, ठीक है। बॉल मांगी और क्या है, आपने मना कर दिया। और इश्क के साथ याद करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी आपको याद रहेगा, अच्छी तरीके से याद रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम है नलीफाई। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नल, NU नल का मतलब क्या होता है, ब्लैंक होना। ब्लैंक बोल लो, ज़ीरो बोल लो, ज़ीरो भी क्या है, नल है, ठीक है, या एम्प्टी बोल लो। ये सब जो क्या है, नल के एक तरीके से सिनोनिम है। एम्प्टी भी हो गया, नल भी हो गया। तो आपको जो नल है वो रूट वर्ड है, वो आपको क्या होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। बस आपको नल पता होना चाहिए, मतलब ब्लैंक, एकदम खाली, एम्प्टी। तो नलीफाई का मतलब क्या है। अब अगर एम्प्टी वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव है तो मतलब नहीं इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है रिपील या रिपेल। आपने ये वर्ड सुना होगा, REPEL। रिपेल का मतलब किसी को मना कर देना। तो ये वर्ड एक याद कर लो, इसमें बीच में ए भी लगा दोगे तो भी सेम मतलब निकलेगा। तो रिपील और रिपेल, ठीक है, रिपील और रिपेल। रिपेल याद कर लिया, बाकी आपको दूसरा वर्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बीच में ए लग गया तो भी सेम मतलब है। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बीच में ए लग रहा है तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप किसी को मना कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, आप किसी को येस कर रहे हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिसमें येस होने का कोई ना कोई रोल आ रहा है। जैसे वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या है, वैलिडेट करना। जैसे मोबाइल की रिचार्ज की वैलिडिटी होती है, आपको इतने समय तक, इतने टाइम पीरियड तक आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब अगर 100 डेज़ का आपका रिचार्ज है तो वो वैलिड है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो मना करने वाले तो बहुत होंगे, उसका अपोजिट क्या होगा, येस करने वाले। तो 100 डेज़ तक आपको रोज़ाना डाटा मिलेगा, वॉइस कॉल मिलेगी, तो वो सब क्या है, येस होने वाली बातें हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट सिनोनिम है, एंटोनिम क्या है, एनेक्टमेंट। इसको ऐसे बना लो, एन प्लस एक्ट। एक्ट मतलब कोई भी नियम वगैरह, जैसे पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कोई एक्ट है। और एन का मतलब ऐसे बना लो, एक। जैसे एन बोलते हैं ना, ए या एन, ठीक है, तो एन को ऐसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं। एन एक्ट, कोई एक एक्ट, वो क्या हो चुका है, लागू हो चुका है, मतलब सब ने क्या कर दी, यस कर दी, ठीक है। एन एक्ट, कोई एक एक्ट है वो क्या कर दिया, लागू कर दिया। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये याद कराने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है लंबा खींचना, किसी को काफ़ी लंबी बात को लेकर चले जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट। जैसे ये दया जी हैं, ये करती हैं, जब भी रोती हैं या कुछ भी ऐसा बोलने वाला होती हैं तो बड़बड़ करना शुरू करती हैं। तो अगर बोलना शुरू करेंगी तो लंबा खींच लेंगी अपनी बातों को, काफ़ी दूर तक लेके चली जाएंगी। तो मीम क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर वो बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर क्या है, शुरू हो जाते हैं। तो अपनी जो बात है उसको क्या करते हैं, लंबा खींच ला जाते हैं। अब आप देखो, इसको वर्ड को रखने का मोटिव क्या है हमारा, हम वर्ड जानते हैं प्रोटेक्ट, ठीक है। इसके अंदर आ रहा है प्रोट्रैक्ट, दोनों का साउंड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, साउंड सेम आ रहा है, तो ऐसा ही समझोगे कि दोनों का मतलब भी सेम होगा। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को बचा लेना। आप क्या कर रहे हो, किसी को बचा रहे हो, किसी को सेव कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, प्रोटेक्ट। ये तो सिंपल है। पर प्रोट्रैक्ट का मतलब है, इसको मतलब लंबा खींचना। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो कोई ट्रैक्टर है, किसी का खेत है, उस खेत के ऊपर अगर वो ट्रैक्टर चलाएगा तो ऐसे तो है नहीं, थोड़ी सी दूर चलाएगा, काफ़ी लंबी दूरी तक क्या लेके जाएगा, उसको लेकर जाएगा। तो कोई एक्सपर्ट होगा, प्रो होगा, तो वो क्या करेगा, काफ़ी दूर तक क्या है, उस ट्रैक्टर को लेकर चला जाएगा। कोई नया पर्सन होगा जिसको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, तो वो तो थोड़ी सी दूर लेकर क्या है, वहाँ पर रोक देगा, क्योंकि उसे चलाना नहीं आता। कोई प्रो होगा तो वो काफ़ी दूर तक क्या है, ट्रैक्टर को लेकर जा सकता है। ऐसे इसको ईजिली बना सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, प्रोलॉन्ग। इसमें तो लॉन्ग आ रहा है तो इसको याद भी नहीं करना,
लंबा खींचना, प्रोलॉन्ग, ठीक है। फिर आता है डिले। डिले का मतलब क्या होता है, जो काम को काफ़ी धीरे धीरे करें, जो काफ़ी काम क्या है धीरे हो चुका हो। इसको याद कैसे करोगे, कोई डिले है, बहुत डिले है, मतलब काम करने में बहुत डिले हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लेंथन। लेंथन का मतलब हम देखते हैं, याद आपको सबको पता होगा, लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई, तो लेंथन का मतलब काफ़ी लंबी उसको कर देना, बहुत कॉमन है। फिर इसके एंटोनिम क्या है, अगर आप किसी चीज़ को लंबा खींच रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी काम को अगर आप देखो लंबा खींच रहे हो मतलब डिले कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, एसन। एसन का मतलब क्या होता है, काफ़ी फास्ट किसी काम को करना, ठीक है, बहुत जल्दबाजी में काम को कर देना। याद कैसे करोगे, आपको मैंने कोई काम बोला और आप हंसते हंसते क्या कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, ठीक है, हंसते हंसते क्या कर रहे हो, उस काम को कर रहे हो, तो हंसते हंसते काम करोगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या है, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब भी फास्ट होता है। याद कैसे करोगे, कोई देखो पहले लिखते हैं डाइट। डाइट, कोई डाइट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा डाइट करेगा तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपायर। एक्सपायर मतलब मर जाएगा। ज़्यादा डाइट करेगा तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो डाइट करेगा ज़्यादा तो एक्सपायर हो जाएगा, डाइट करेगा ज़्यादा तो एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे इसको बना सकते हो, बहुत ईजी है। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है सौदा करना, किसी के साथ कोई डील करना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट। किसी भी आप डील को कर रहे हो वो स्टिपुलेट कहलाएगा। जैसे ये कचरा सेठ है, फिर हेरा फेरी मूवी है, और क्या बोलता है, पहले तू दे, मतलब सौदा कर रहे हैं, पहले तू दे फिर मैं दूंगा, तो पहले तू दे फिर मैं दूंगा, फिर वो क्या देंगे, 150 रुपये देंगे। तो मीम आपको पता है, डायलॉग्स आपको पता है, आपको पता क्या नहीं है, सिर्फ वर्ड नहीं पता। वर्ड के साथ रखोगे। देखो एक बच्चा है जिसका नाम है टीपू, टीपू सुल्तान, सब जानते हो। टीपू जो क्या है क्लास में क्या हो गया, लेट हो गया, ठीक है। टीपू जो क्या होगा, क्लास में लेट हो गया, तो टीपू क्लास में लेट हुआ तो उसके टीचर ने डांटा, तो बच्चा क्या बोलता है कि सर मैं आपको आज का टिफ़िन दे दूंगा। सौदा कर रहा है बच्चा टीचर के साथ, क्या है, मैं आपको याद है आज का टिफ़िन दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। तो टीचर क्या बोलता है, पहले तू दे फिर तेरे को छोड़ दूंगा। तो टीपू क्या हो गया, लेट हो गया, तो उसने क्या कर लिया, सौदा कर लिया। स्टार्टिंग में ऐसा आ गया, ऐसे सौदा बना लो। सौदा कर रहा है कौन, टीपू, तो क्योंकि वो क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। सौदा कर रहा है टीपू क्योंकि वो क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। ऐसे इसको बना सकते हो। फिर इसके अंदर इसके सिनोनिम क्या है, देखो आपके लिए जो वर्ड था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी जो सिनोनिम है वो तो काफ़ी कॉमन है। जैसे डिसाइड ऑन कंडीशन, कोई कंडीशन है, कोई माहौल है, उस माहौल के हिसाब से क्या करना है, डिसाइड करना। तो सौदे में यही बात होती है, ठीक है, कोई भी माहौल हो उस माहौल के हिसाब से सौदा किया जाता है। फिर आता है गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सौदे के अंदर गारंटी को रखते हैं, कि कोई भी डील होगी उसके अंदर गारंटी को रखेंगे कि हमें ये चीज़ ऐसे ऐसे हिसाब से चाहिए। स्पेसिफाई का मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, क्या करना, पॉइंट आउट कर रहे हो। जैसे मुझे अगर मान लो उसके बकेट है और बकेट के अंदर उसके पास पड़ा है आईफोन, फिर उसके पास पड़ा है एक लैपटॉप, फिर उसके पास कोई चेन वगैरह पड़ी है, अच्छा ये तो फेस बन गया, ठीक है। अगर क्या है उसके पास लैपटॉप, चेन और क्या है ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं स्पेसिफाई करूँगा, मैं बताऊँगा कि मुझे तेरा मोबाइल दे दे, ठीक है, ये मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सौदे में मैंने क्या किया, मोबाइल मांग लिया। तो स्पेसिफाई का मतलब होगा मैंने कुछ किसी एक चीज़ को क्या किया, पॉइंट आउट किया, या दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया, जो भी मेरी एक तरीके से जो भी मेरी इच्छा होगी। फिर इसके अंदर आप जो एंटोनिम है वो कौन से होंगे, अगर आप किसी को सौदा कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, येस कर रहे हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने येस सुना था, तो अब अगर आप किसी को सौदा कर रहे हो, येस कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, आप उसको क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, ना कर रहे हो, ठीक है। तो ना कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, रिफ्यूज़ कर रहे हो, मतलब यूज़ करने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ऐसे समझ सकते हो। फिर आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन तो बहुत कॉमन वर्ड है, याद ना हो तो किसी लाइन के लिए कर लो, कि लाइन पे चलने से, जैसे रोड होती है, जो आपकी रोड है उस रोड के ऊपर एक लाइन होती है, आप क्या है, आपके जब उस रोड की लाइन के ऊपर चल रहे हो तो आपके घर वालों ने मना कर दिया, इस लाइन के ऊपर मत चलो, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे याद कर लो। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नो के लिए, नहीं के लिए भी एक वर्ड हमने याद किया था, क्या किया था, क्वेश्चन, ठीक है, क्या किया था, क्वेश्चन। कैसे याद किया था, कैश से, कैश, ठीक है, जो कैश है, कैश क्या करता है, हर कोई मना करता है, ना बोलता है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है, मध्य में, एकदम मिड में। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में ये छोटा सा बच्चा है, इसका जो पोज है वो क्या है, बहुत सुंदर है, तो जो मिड में जो बच्चा है वो उसका जो डांस है वो क्या है, काफ़ी सुंदर लगता है। बाकी आपने डांस देख रखा है, आपको पता है डांस कैसा है, इनका बहुत प्यारा डांस है, देखने में बहुत आनंद आता है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो वैसे तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको ट्रिक बन नहीं सकती, पर ऐसे सोच लो
कि नेक्सा की आपकी कोई शोरूम है, नेक्सा शोरूम जानते हो, ठीक है। तो नेक्सा का शोरूम है, उसमें क्या है, आपने सोचा कि नेक्सा के शोरूम से मैं क्या लेकर आऊँगा, कार लेकर आऊँगा, और वो कब लाऊँगा, मंथ के मिड में, मंथ के मिड में। ऐसे इसको अपने दिमाग में स्टोरी बना सकते हो कि नेक्सा की कार मैं मंथ के मिड में लेकर आऊँगा, ऐसे बना लो, नेक्सा की कार मंथ के मिड में लेकर आऊँगा। तो नेक्सा की कार मंथ के मिड में लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये छोटा सा बच्चा है, ये आप ये करेगा, खुश होकर ऐसे डांस करेगा, या फिर आप ऐसे डांस करोगे। अब इसके जो बाकी सिनोनिम हैं वो बाकी सब कॉमन है, जैसे मिड तो आप जानते हो, एकदम मिडल में होना, ठीक है। काफ़ी जो मिडल में है, एकदम बीच में है, उसको मिड बोलते हैं। फिर आता है कोर। कोर का मतलब क्या है, कोर का मतलब क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ की ये क्रस्ट है, जो उसकी परत है, उस परत के नीचे का जो एरिया है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या है, काफ़ी गहराई में जो चीज़ मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर मिलते हैं। तो अर्थ के एकदम मिड में, अर्थ के एकदम बीचों बीच में जो चीज़ है उसको क्या बोलेंगे, हम कोर बोलेंगे। अर्थ के एकदम बीचों बीच, वो क्या है, कोर हो गई, कॉमन वर्ड है। फिर आता है सेंटर। सेंटर तो सबको पता है, सेंटर में अगर आप मध्य की बात कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, आप बाहर की बात कर रहे हो। जैसे ये पिक्चर है, इसकी मैं मध्य की बात करूँ तो यहाँ की बात करूँगा, जब मैं अपोजिट बात करूँगा तो मैं बाहर की बॉर्डर की बात करूँगा। तो फर्स्ट बॉर्डर क्या है, एक्सटीरियर, फर्स्ट एंटोनिम क्या है, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। फिर आता है डाइवोर्स। अगर आप किसी को मध्य का मतलब जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, डाइवोर्स बन सकता है, बन भी सकता है। पर अगर मान लो आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको टिक कर सकते हो। वैसे तो क्या है, बहुत रेयरली ये ऑप्शन मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सो थैंक यू, गुड बाय।